हेलो 6 क्लास। तो आज हम हिंदी में 15 चैप्टर देख रहे हैं संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक क्या होता है कि जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद में आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है। मतलब ऐसा अवयव शब्द जो संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्दों के बाद में प्रयुक्त होता है और फिर उन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है, वो क्या होता है? संबंध बोधक कहलाता है। तो संबंध बोधक की परिभाषा क्या हो गई? जो अवयव शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे नीचे देखिए, बच्चे मध्यावकाश के समय खेलते हैं। तो के समय क्या कर रहे हैं? मध्य अवकाश और खेलते हैं, इन सब बाकी शब्दों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं के समय। शुभम के साथ संजय भी आया है। शुभम और संजय को आपस में कौन जोड़ रहा है? के साथ। मामा जी बच्चों के लिए मिठाई लाए। तो यहाँ पर के लिए जो है वो संबंध बोधक है। मनीषा की भांति होशियार बनो, की भांति जो है वो क्या है? यहाँ संबंध बोधक है। ठीक है, तो कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द देखिए, के पीछे, के नीचे, के पास, के द्वारा, के कारण, के बाद, के अंदर, की तरफ, के सहारे, के लिए, से दूर, के बदले, से पहले, के बराबर, से पहले। ये सब अन्य कुछ शब्द हैं जो अन्य संबंध बोधक शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सोचो और बताओ में पहला है कि संबंध बोधक शब्द किसे कहते हैं। तो जहां पाठ स्टार्ट हो रहा है, संबंध बोधक की परिभाषा दे रखी है यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। दूसरा है संबंध बोधक शब्दों को किसके अनुसार विभाजित किया जाता है, तो इसको एक बार आप छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ रखा है संबंध बोधक अवयव तथा क्रिया विशेषण का अंतर उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। तो जब हम क्रिया विशेषण वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब हम ये वाला प्रश्न करेंगे। तो इसको एक बार सर्कल लगा के छोड़ देना। ठीक है, फिर है कोई 5 संबंध बोधक शब्द लिखो। तो आप इस टेबल में से कोई भी 5 शब्द लिख सकते हो। उसके बाद संबंध बोधक की परिभाषा हमने पहले लिख ली, इसलिए इसको कट कर लो। फिर ब्लैंक वाला प्रश्न है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, केवल स्वप्न देखने से अच्छा है कि कुछ करो। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्यालय के बराबर में पुस्तकालय है। सोचने से कुछ नहीं होता, कुछ करना चाहिए। और तीसरा है संबंध बोधक से वाक्य बनाओ, तो वो आप बनाओगे वाक्य निर्माण। ठीक है, तो ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है, पाठ 15। कुछ नहीं है, आपको संबंध बोधक की परिभाषा पता होनी चाहिए और ये कुछ संबंध बोधक शब्द पता होने चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि कौन से शब्द जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में वह करोगे। वह क्या करोगे? आपको क्या करना है? सोचो और बताओ का क्या करना है और संकलित मूल्यांकन का ख आपको अपनी नोटबुक में करना है और प्रश्न 3 ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके।